गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद प्रथम बल्ली चल रही है और आज है एकादश अनुवाक। वेदाध्ययन के अनंतर शिष्य को आचार्य का उपदेश। ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान से पूर्व श्रौत और स्मार्त कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए वेदम नूच्य इत्यादि श्रुति से उनकी कर्तव्यता के उपदेश का आरंभ किया जाता है, क्योंकि अनुशास्ति ऐसी जो अनुशासन श्रुति है वह पुरुष के संस्कार के लिए है, क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में तप से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमरत्व लाभ करता है, ऐसी स्मृति है। आगे ऐसा कहेंगे भी कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करने चाहिए। अनुशास्ति, इसमें अनुशासन ऐसा शब्द होने के कारण उस अनुशासन का अतिक्रमण करने पर दोष की उत्पत्ति होगी। कर्मों का उपन्यास पहले किया जाने के कारण भी यह निश्चय होता है कि ये कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए हैं। कर्मों का उपन्यास केवल ब्रह्म विद्या का निरूपण आरंभ करने से पूर्व ही किया गया है। ब्रह्म विद्या का उदय होने पर तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, किसी से भी भय नहीं मानता। मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया इत्यादि वाक्यों द्वारा कर्मों की निष्किंचनता ही दिखलाएंगे। इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही हैं। अविद्या कर्म से मृत्यु अधर्म को पार करके विद्या उपासना से अमृत लाभ करता है। इस मंत्र वर्ण से भी यही बात प्रमाणित होती है। अतः पहले नवम अनुवाक में जो ऋतादि का उपदेश किया है वह उनके अनर्थक्य की निवृत्ति के लिए है, तथा यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु होने से उनकी कर्तव्यता का नियम करने के लिए है। वेदम अनुच्याचार्यो अन्तेवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजाजन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमादितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचन आभ्याम न प्रमदितव्यम। एक ही शब्द है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि बद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयान् सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता
युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवमुचैतद् उपास्यम्। 4 मंत्र थे यहाँ पे। वेदाध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय से प्रमाद ना कर, आचार्य के लिए अभीष्ट धन लाकर उसकी आज्ञा से स्त्री परिग्रह कर और संतान परंपरा का छेदन ना कर, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देव कार्य और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तू मात्र देव, माता ही जिसका देव है ऐसा हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो और अतिथि देव हो। जो अनिंद्य कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण हैं तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों की नहीं। जो कोई आचार्य आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका आसन आदि के द्वारा तुझे आश्वासन श्रमापहरण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जापूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, संबित मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए। यदि तुझे कर्म या आचार के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त आयुक्त स्वेच्छा से कर्मपरायण अरुक्ष सरलमति एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसंग में वे जैसा व्यवहार करें वैसा ही तू भी कर। इसी प्रकार जिन पर संशय युक्त दोष आरोपित किए गए हों उनके विषय में वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में परायण सरल हृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें तू भी वैसा ही कर। यह आदेश विधि है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। वेद का अध्ययन कराने के अनंतर आचार्य अंतेवासी शिष्य को उपदेश करता है, अर्थात ग्रंथ ग्रहण के पश्चात अनुशासन करता है, उसका अर्थ ग्रहण कराता है। इससे ज्ञात होता है कि वेद अध्ययन कर चुकने पर भी ब्रह्मचारी को बिना धर्म जिज्ञासा किए गुरुकुल से समावर्तन अपने घर की ओर प्रत्यागमन नहीं करना चाहिए। कर्मों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्ठान का आरंभ करे, इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। किस प्रकार उपदेश करता है सो बतलाते हैं। सत्य बोल, अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसे उसी प्रकार कहे। इसी प्रकार धर्म का आचरण कर। धर्म यह अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का सामान्य रूप से वाचक है, क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मों का तो निर्देश कर ही दिया गया है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से प्रमाद ना कर, आचार्य के लिए प्रिय उनका अभीष्ट धन लाकर और विद्यादान से उऋण होने के लिए उन्हें देकर आचार्य के आज्ञा देने पर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह करके प्रजा तंतु संतति क्रम का छेदन न कर, अर्थात
प्रजा संतति का विच्छेद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र काम्या, पुत्रेष्टि आदि कर्मों द्वारा उसकी उत्पत्ति के लिए यत्न करना ही चाहिए। नवम अनुवाक में प्रजा, प्रजन और प्रजाति तीनों ही का निर्देश किया गया है। उसकी सामर्थ्य से यही बात सिद्ध होती है, अन्यथा वहाँ केवल प्रजन इस एक ही साधन का निर्देश किया जाता है। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग। यह प्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है। तात्पर्य यह है कि कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा तात्पर्य न होता तो यहाँ केवल असत्य भाषण का निषेध ही किया जाता। धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्म शब्द अनुष्ठेय कर्म विशेष का वाचक होने से उसका अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है, सो नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसी प्रकार कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्मों से प्रमाद न करें। भूति वैभव को कहते हैं। उस वैभव के लिए होने वाले मंगल युक्त कर्मों से प्रमाद ना करें। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद ना करें। स्वाध्याय अध्ययन है और प्रवचन अध्यापन, उन दोनों से प्रमाद ना करें, अर्थात उनका नियम से आचरण करता रहे। इसी प्रकार देव कार्य और पितृ कार्यों से भी प्रमाद ना करें, अर्थात देवता और पितृ संबंधी कर्म अवश्य करने चाहिए। मातृदेव माता है देव जिसका, वह तू मातृदेव हो। इसी प्रकार पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, इनका अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये सब देवता के समान उपासना करने योग्य हैं। इसके सिवा और भी जो अनवद्य अनिंद्य यानी शिष्टाचार रूप कर्म हैं, तेरे लिए वे ही सेवनीय यानी कर्तव्य हैं। अन्य निंदा युक्त कर्म भले ही वे शिष्ट पुरुषों के लिए किए गए हों, तुझे नहीं करना चाहिए। हम आचार्य लोगों के भी जो सुचरित शुभ चरित अर्थात शास्त्र से अविरुद्ध कर्म हैं, उन्हीं की तुझे उपासना करनी चाहिए। अदृष्ट फल के लिए उन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात तेरे लिए वे ही नियम से कर्तव्य हैं, दूसरे नहीं। अर्थात उनसे विपरीत कर्म आचार्य के किए हुए भी कर्तव्य नहीं हैं। जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मों के कारण विशिष्ट है, अर्थात हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय आदि नहीं हैं, उनका आसन आदि के द्वारा अर्थात उन्हें आसन आदि देकर तुझे प्रश्वास, प्रश्वास का अर्थ है आश्वासन यानी श्रमापहरण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि तुझे उनका श्रम निवृत्त करना चाहिए तथा किसी गोष्ठी सभा के लिए उन्हें उच्चासन प्राप्त होने पर तुझे प्रश्वास दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुझे केवल उनके कथन का सार ग्रहण करने वाला होना चाहिए। इसके सिवा तुझे जो कुछ दान करना हो वह श्रद्धा से ही देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। श्री अर्थात विभूति के अनुसार देना चाहिए। ह्री अर्थात लज्जापूर्वक देना चाहिए। भी अर्थात भय मानते हुए देना चाहिए तथा संविद यानी मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए। फिर इस प्रकार बरतते हुए तुझे यदि किसी समय किसी स्रोत या स्मार्त कर्म अथवा आचरण रूप व्रत व्यवहार में संशय उपस्थित हो तो वहाँ उस देश में या काल में जो ब्राह्मण नियुक्त हों, इस प्रकार तत्र इस पद का युक्ताह इस व्यवधान युक्त पद से संबंध करना चाहिए। और जो समर्षि विचारक्षम युक्त कर्म अथवा आचरण में पूर्णतया तत्पर आयुक्त किसी दूसरे से प्रयुक्त न होने वाले अर्थात स्वेच्छा से प्रवृत्त अरुक्ष अर्थात अक्रूर मति सरल चित्त और धर्मकामी अदृष्ट फल की इच्छा वाले अर्थात कामनावश विवेक शून्य न हो, वे ब्राह्मण उस कर्म या आचरण में जिस प्रकार बर्ताव करें उसी प्रकार तुझे भी बर्ताव करना चाहिए। इसी प्रकार अभ्याख्यातों के प्रति अभ्याख्यात अभ्युक्त अर्थात जिन पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित किया गया हो उनके प्रति जैसा पहले ये तत्र इत्यादि से कहा गया है उसी सब व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश अर्थात विधि है।
यह पुत्रादि को पिता आदि का उपदेश है। यह वेदोपनिषद वेद का रहस्य यानी वेदार्थ है। यही अनुशासन यानी ईश्वर का वाक्य है अथवा आदेश वाक्य विधि है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। इसलिए यह सभी प्रमाणभूत उपदेशों का अनुशासन है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए पहले जो कुछ कहा गया है वह सब इसी प्रकार उपासनीय करने योग्य है। इस प्रकार ही इसकी उपासना करनी चाहिए। यह उपासनीय ही है, अनुपास्य नहीं है। इस प्रकार यह पुनरुक्ति उपासना के आदर के लिए है। अब विद्या और कर्म का विवेक अर्थात इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है, इसका निश्चय करने के लिए यह विचार किया जाता है कि नंबर 1, परम श्रेय की प्राप्ति केवल कर्म से होती है। नंबर 2, अथवा विद्या की अपेक्षा युक्त कर्म से। तीसरा, किंबा परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से। चौथा, अथवा कर्म की अपेक्षा रखने वाली विद्या से। पांचवा, या केवल विद्या से ही। उनमें पहला पक्ष यह है कि केवल कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि द्विजाति को रहस्य के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्मृति होने से संपूर्ण वेद का ज्ञान रखने वाले को ही कर्म का अधिकार है, और वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थभूत आत्मज्ञान आदि के सहित ही हो सकता है। विद्वान यज्ञ करता है, विद्वान यज्ञ कराता है इत्यादि वाक्यों से सर्वत्र विद्वान का ही कर्म में अधिकार दिखलाया गया है तथा जानकर कर्मानुष्ठान करे, ऐसा भी कहा है। कोई ऐसा भी मानते हैं कि संपूर्ण वेद कर्म के ही लिए हैं, और यदि कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति ना हुई तो वेद भी व्यर्थ ही हो जाएगा। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष का नित्यत्व है। मोक्ष नित्य ही माना गया है, और जो वस्तु कर्म का कार्य है उसकी अनित्यता लोक में प्रसिद्ध है। यदि नित्य श्रेय कर्मों से होता है ऐसा माने तो इष्ट नहीं है, क्योंकि इसका जिस प्रकार यह कर्मोपार्जित लोक क्षीण होता है उसी प्रकार पुण्यार्जित परलोक भी क्षीण हो जाता है। इस न्याय युक्त श्रुति से विरोध है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मों का आरंभ न करने से, प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय हो जाने से तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान के कारण प्रत्यवाय की उत्पत्ति न होने से मोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से रहित ही है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात भी नहीं है। शेष अर्थात संचित कर्मों के रह जाने से उनके कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार हम इसका पहले ही खंडन कर चुके हैं तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से संचित कर्मों का विरोध न होने के कारण उनका क्षय होना संभव नहीं है। और यह जो कहा कि समस्त वेद के अर्थ को जानने वाले को ही कर्म का अधिकार होने के कारण केवल कर्म से ही निश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपासना श्रुत ज्ञान गुरुकुल में किए हुए वाक्य विचार से भिन्न ही है। मनुष्य श्रुत ज्ञान मात्र से ही कर्म का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए वह उपासना की अपेक्षा नहीं रखता। और यह जो कहा कि समस्त वेद के अर्थ को जानने वाले को ही कर्म का अधिकार होने के कारण केवल कर्म से ही निश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपासना श्रुत ज्ञान गुरुकुल में किए हुए वाक्य विचार से भिन्न ही है। मनुष्य श्रुत ज्ञान मात्र से ही कर्म का अधिकारी हो जाता है, इसके लिए वह उपासना की अपेक्षा नहीं रखता। उपासना तो श्रुत ज्ञान से भिन्न वस्तु ही बतलाई गई है। वह उपासना मोक्ष रूप फल वाली और अर्थांतर रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रोतव्य ऐसा कहकर मनन और निधिध्यासन के लिए मंतव्यो निधिध्यासितव्य इस प्रकार पृथक यत्नांतर का विधान किया है। लोक में भी श्रवण ज्ञान से मनन और निधिध्यासन का अर्थांतरत्व तो प्रसिद्ध ही है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं इस प्रकार तब तो विद्या की अपेक्षा से युक्त कर्मों द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। जो कर्म ज्ञान के सहित होते हैं उनमें कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो सकता है।
जिस प्रकार की स्वयं मरण और ज्वरादि कार्यों के आरंभ में समर्थ होने पर भी विष एवं दधि आदि में मंत्र और शर्करा आदि से युक्त होने पर कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो जाता है, इसी प्रकार विद्या सहित कर्मों से मोक्ष का आरंभ हो सकता है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, जो वस्तु आरंभ होने वाली होती है वह अनित्य हुआ करती है। इस प्रकार इस पक्ष का दोष बतलाया जा चुका है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं किंतु न सा पुनरावर्तते इत्यादि वचन से तो आरंभ होने वाला मोक्ष भी नित्य ही होता है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है, यथार्थ अर्थ को बतलाने वाले का नाम वचन है, वह किसी अविद्यमान पदार्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। सैकड़ों वचन होने पर भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जा सकता और ना आरंभ होने वाली वस्तु अविनाशी ही हो सकती है। इससे समुचित विद्या और कर्म के मोक्षारंभकत्व का प्रतिषेध कर दिया गया है। विद्या और कर्म ये दोनों मोक्ष के प्रतिबंध के हेतुओं को निवृत्त करने वाले हैं, मोक्ष के स्वरूप को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। अतः जिस प्रकार प्रध्वंसा भाव कृतक होने पर भी नित्य है, उसी प्रकार उन प्रतिबंधों की निवृत्ति भी नित्य ही होगी। यदि ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों का तो अन्य ही फल देखा गया है। उत्पत्ति, संस्कार, विकार और आपत्ति ये कर्म के फल देखे गए हैं, किंतु मोक्ष उत्पत्ति आदि फल से विपरीत है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं गति प्रतिपादिका श्रुतियों से तो मोक्ष आप सिद्ध होता है। सूर्य द्वार से उस सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्ध्व लोकों को जाने वाला आदि गति प्रतिपादिका श्रुतियों से जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वगत गमन करने वालों से अभिन्न और आकाश आदि का भी कारण होने से सर्वगत है तथा संपूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए मोक्ष आप्य नहीं है। गमन करने वाले से पृथक अन्य देश में ही गमन करने योग्य हुआ करता है। जो जिससे अभिन्न होता है उसी से वह गंतव्य नहीं होता, और उसकी अनन्यता तो उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको ही जान इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होती है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं ऐसा मानने से तो गति और ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध होगा। अच्छा, यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी गति श्रुति तथा वह एक रूप होता है। वह यदि पितृलोक की इच्छा वाला होता है, वह स्त्री और यानों के साथ रमण करता है इत्यादि श्रुतियों का व्याकोप अर्थात बाध हो जाएगा। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि वे तो कार्य ब्रह्म से संबंध रखने वाली हैं। स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्म में ही हो सकती है, कारण ब्रह्म में नहीं। जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म जहाँ कोई और नहीं देखता, तब किसके द्वारा किसे देखे इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी उनका समुच्चय नहीं हो सकता। जिसमें कर्ता, करण आदि कारक विशेषों का पूर्णतया लय होता है, उस तत्व को ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या अपने से विपरीत साधन साध्य कर्म से विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थतः कर्ता आदि विशेष से युक्त और उससे रहित दोनों ही प्रकार से देखी नहीं जा सकती। उनमें से एक पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिए। इस प्रकार किसी एक के मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित होने पर जो स्वभाव से ही अज्ञान का विषय है, उस द्वैत का ही मिथ्या होना उचित है। जैसा कि जहाँ द्वैत के समान होता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जहाँ अन्य देखता है वह अल्प है, यह अन्य है मैं अन्य हूँ, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है उसे भय प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है। तथा एक रूप से ही देखना चाहिए, एक ही अद्वितीय, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से एकत्व की सत्यता सिद्ध होती है। संप्रदान आदि कारक भेद के दिखाई न देने पर कर्म होना संभव भी नहीं है। ज्ञान के प्रसंग में भेद दृष्टि के अपवाद तो सहस्रों सुनने में आते हैं। अतः विद्या और कर्म का विरोध है, इसलिए भी उनका समुच्चय होना असंभव है।
ऐसी दशा में पूर्व में तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से मोक्ष होता है, वह सिद्ध नहीं होता। पूर्व मनीषी भी कहते हैं कर्म भी श्रुति विहित है, अतः ऐसा मानने पर श्रुति से विरोध उपस्थित होता है। यदि सर्पादि भ्रांति जनित ज्ञान का बाध करने वाले रज्जु आदि विषयक ज्ञान के समान कर्ता आदि कारक विशेष का बाध करके ही आत्मैकत्व के ज्ञान का विधान किया जाता है, तो कोई विषय न रहने के कारण कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का उन विद्या का विधान करने वाली श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है और कर्मों का विधान भी किया ही गया है तथा सभी श्रुतियां प्रमाणभूत हैं, इसलिए पूर्वोक्त विरोध का होना उचित नहीं है। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांती कहते हैं यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रुतियां परम पुरुषार्थ का उपदेश करने में प्रवृत्त हैं। श्रुति ज्ञान का उपदेश करने में तत्पर है, उसे संसार से पुरुष का मोक्ष कराना है। इसके लिए संसार की हेतुभूत अविद्या की विद्या के द्वारा निवृत्ति करना आवश्यक है। अतः वह विद्या का प्रकाश करने वाली होकर प्रवृत्त हुई है, इसलिए ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं आता। पूर्व मनीषी कहते हैं किंतु ऐसा मानने पर भी तो कर्तादि कारक की सत्ता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का तो उससे विरोध होता ही है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है। स्वभावतः प्राप्त कारकों के अस्तित्व को स्वीकार कर संचित पापों के क्षय के लिए कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र मुमुक्षुओं और फल की इच्छा वालों को उनके इष्ट फल की प्राप्ति कराने का साधन है। वह कारकों का अस्तित्व सिद्ध करने में प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुष का संचित पाप रूप प्रतिबंध विद्यमान रहता है, उसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसका क्षय हो जाने पर ही ज्ञान होता है और तभी अविद्या की निवृत्ति होती है तथा उसके अनंतर ही संसार की आत्यंतिक उपरति होती है। इसके सिवा जो पुरुष अनात्मदर्शी हैं उसे ही अनात्म वस्तु संबंधी कामना हो सकती है। कामना वाला ही कर्म करता है और उसी से उनका फल भोगने के लिए उसे शरीर आदि ग्रहण रूप संसार की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आत्मैकत्वदर्शी हैं उसकी दृष्टि में विषयों का अभाव होने के कारण उसे उसकी कामना भी नहीं हो सकती। आत्मा तो अपने से अभिन्न है, इसलिए उसकी कामना भी असंभव होने के कारण उसे स्वात्म स्वरूप में स्थित होना रूप मोक्ष सिद्ध ही है। इसलिए भी ज्ञान और कर्म का विरोध है और विरोध होने के कारण ही ज्ञान मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, आत्मलाभ में पूर्व संचित पाप रूप प्रतिबंध की निवृत्ति द्वारा नित्य कर्म ज्ञान प्राप्ति के हेतु अवश्य होते हैं। इसीलिए इस प्रकरण में कर्मों का उल्लेख किया गया है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। इस प्रकार भी कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का विद्या विधायिनी श्रुतियों से विरोध नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि केवल विद्या से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं यदि ऐसी बात है तब तो गृहस्थाश्रम के सिवा अन्य आश्रमों का होना भी उपपन्न नहीं है, क्योंकि विद्या की उत्पत्ति तो कर्म के निमित्त से होती है और कर्मों का विधान केवल गृहस्थ के लिए ही किया गया है। अतः इससे एकाश्रमत्व की ही सिद्धि होती है और इसीलिए यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो अनेक हैं, केवल अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं है। ब्रह्मचर्य, तप, सत्य भाषण, सम, दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म भी इतर आश्रमों के लिए प्रसिद्ध ही हैं। वे तथा ध्यान धारणा आदि रूप कर्म हिंसा आदि दोषों से असंकीर्ण होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वोत्तम साधन हैं। आगे यह कहेंगे भी कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। जन्मांतर में किए हुए कर्मों से तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से पूर्व भी ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव है तथा गृहस्थाश्रम की स्वीकृति केवल कर्मों के लिए ही की जाती है। अतः कर्म साध्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो गृहस्थाश्रम की स्वीकृति भी व्यर्थ ही है। इसके सिवा पुत्रादि साधन तो लोकों की प्राप्ति के लिए हैं। पुत्रादि साधनों से सिद्ध होने वाले उन इहलोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि से
जिसकी कामना निवृत्त हो गई है, नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने वाले एवं कर्मों में कोई प्रयोजन न देखने वाले उस ब्रह्मवेत्ता की कर्मों में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया है, उसे भी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की परिपाक से विषयों में वैराग्य होता है, तो कर्मों में अपना कोई प्रयोजन न देखकर उनसे निवृत्ति ही होगी। इस विषय में अरि मैत्रेयी, अब मैं इस स्थान से संन्यास करना चाहता हूँ इत्यादि श्रुति रूप लिंग भी देखा जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं, किंतु कर्म के प्रति श्रुति का अधिक प्रयत्न देखने से तो यह बात ठीक नहीं जान पड़ती। अग्निहोत्रादि कर्म के प्रति श्रुति का विशेष प्रयत्न है। कर्मानुष्ठान में आयास भी अधिक है, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले हैं। अन्य आश्रमों के कर्म, तप और ब्रह्मचर्य आदि तो गृहस्थाश्रम में भी उन्हीं के समान कर्तव्य तथा अल्प साधन की अपेक्षा वाले हैं। अतः अन्य आश्रमियों के साथ गृहस्थाश्रम को समान सा मानना तो उचित नहीं है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि उन पर जन्मांतर का अनुग्रह होता है। तुमने जो कहा कि कर्म पर श्रुति का विशेष प्रयत्न है इत्यादि, सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्मांतर में किया हुआ भी अग्निहोत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादि रूप कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में उपयोगी होता है, जिससे कि कोई लोग तो जन्म से ही विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्म में तत्पर, वैराग्य शून्य एवं ज्ञान के विरोधी दिख पड़ते हैं। अतः जन्मांतर के संस्कारों के कारण जो विरक्त हैं, उन्हें तो गृहस्थाश्रम से भिन्न अन्य आश्रमों को स्वीकार करना ही इष्ट होता है। कर्म फलों की अधिकता होने के कारण भी श्रुति में उनका विशेष विस्तार है। पुत्र, स्वर्ग एवं ब्रह्म तेज आदि कर्म फल असंख्येय होने के कारण और उनके लिए पुरुषों की कामनाओं की अधिकता होने से भी कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्न होना उचित ही है, क्योंकि मुझे यह मिले इस प्रकार कामनाओं की बहुलता भी देखी ही जाती है। उपाय रूप होने के कारण भी श्रुति का उनमें विशेष प्रयत्न है। कर्म ज्ञानोत्पत्ति में उपाय रूप है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, तथा प्रयत्न उपाय में ही अधिक करना चाहिए, उपेय में नहीं। पूर्व मनीषी कहते हैं, ज्ञान कर्म के निमित्त से होने वाला है, इसलिए भी अन्य प्रयत्न की निरर्थकता सिद्ध होती है। यदि कर्मों के द्वारा ही पूर्व संचित पाप रूप प्रतिबंध का क्षय होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो कर्मों से भिन्न उपनिषद श्रवण आदि विषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है। ऐसा माने तो सिद्धांति कहते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रतिबंध के क्षय से ही होती है। ईश्वर कृपा, तप एवं ध्यान आदि के अनुष्ठान से नहीं हो सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य आदि भी ज्ञानोत्पत्ति में उपयोगी हैं, तथा श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि तो उसके साक्षात कारण ही हैं। अतः अन्य आश्रमों का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञान में सभी आश्रमियों का अधिकार है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परम श्रेय की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है। इति शिक्षावल्याम एकादशो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।